हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, यूपी गवर्नमेंट ने 417 पोस्टों के लिए जूनियर एनालिस्ट की रिक्रूटमेंट फाइनली निकाल दी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो भी लोग यूपी में बहुत टाइम से फूड के डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी की तलाश में उसको सर्च कर रहे थे, बहुत टाइम से पूछ रहे थे कब रिक्रूटमेंट आएगा, कब रिक्रूटमेंट आएगा, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फूड डिपार्टमेंट में 417 पोस्ट यहाँ पर निकाल दिए गए हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको कौन कंडक्ट करा रहा है? यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पोस्टें यहाँ पर निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि जूनियर एनालिस्ट का काम क्या होता है, और यहाँ पर जो भी आपको सैलरी मिलने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी है, और कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूपी जूनियर एनालिस्ट 2024 की ये वैकेंसी है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने दी गई हैं। यहाँ पर इन इंपॉर्टेंट डेट्स को सबसे पहले समझ लेते हैं, और साथ ही साथ इसके आगे जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे तो वो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल स्वाई एजुकेशन के नाम से है, जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो लिखा गया है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा। अब ये जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर के क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखो डेट दी गई है कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसकी क्या डेट है, ये है 21 फरवरी 2024। उसके बाद में जो आपके ऑनलाइन जो आवेदन है और जो आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा 15/4/2024 से। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। अब जब ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो उसके बाद में जो आप फीस सबमिट करना और जो आपका फाइनल जो सबमिशन होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 15/5/2024 है। ठीक है, तो 15/5/2024 तक आपको अपना फाइनल सबमिशन कर देना है। उसके बाद में आप देखो कि जो फाइनल आपको अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, कुछ भी करना है, तो वो जो आपको टाइम मिलेगा वो 22/5 तक आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर? 417 पद हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो लोग फूड टेक बैकग्राउंड से हैं, केमिस्ट्री से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, वेटनरी साइंस से हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान रखना। इसके बाद अगर आप डिले करते हो तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इस एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर आप कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में पेट 2023 होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो पेट 2023 अगर आपने दिया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है ये 417 जो पद है इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, और इसका अगर आप यहाँ पर जो मेन मुख्य परीक्षा है अगर उसके लिए अप्लाई करोगे तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेट 2024 के स्कोर के आधार पर करी जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आप अगर आपने इस एग्जाम को नहीं दिया है तो आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले जब आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर जो भी आपको फीस पे करनी होगी वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है 25 रुपये रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, सभी के लिए तो ये 25 रुपये आपको देने होंगे। जब आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, सपोज कि अगर आपने पेट दिया है, पेट देने के बाद में आपने इसके लिए अप्लाई किया, फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो जब आपकी मुख्य परीक्षा जब होगी उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी फीस वगैरह बताई जाएगी वो आपको दोबारा से पे करनी होगी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो 417 पद हैं, ठीक है, जो 417 पोस्ट है जूनियर एनालिस्ट की, तो इसके यहाँ पर टोटल जो 417 पद हैं उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया। अब ये जो जूनियर एनालिस्ट है, देखो ये सारे पद हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक समझ लो कि जूनियर एनालिस्ट को अगर हम समझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट होती है। यहाँ पर इनका काम यही होता है कि फूड डिपार्टमेंट में जो फूड सैंपल्स वगैरह आते हैं उनकी टेस्टिंग इनको यहाँ पर करनी होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पर सैंपल्स को भेजते हैं, उसके बाद में ये उसकी यहाँ पर टेस्टिंग करती हैं। तो ये
मेन इनका काम होता है फूड जूनियर एनालिस्ट या फिर फूड एनालिस्ट का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फूड डिपार्टमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर सैलरी की बात करें अगर सबसे पहले, तो यहाँ पर जनरली जैसे आप देखते होगे पे बैंड या फिर ग्रेड पे में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पे बैंड, वेतन बैंड की बात करें तो वो पे बैंड 2 है। अगर हम यहाँ पर ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे है, और जो इसका स्तर यानी कि लेवल जो है वो 6 है, यानी कि 35,400 से 1,12,400 ये हमारा बेसिक पे रहने वाला है। अगर आप इनिशियली अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है 35,400 जो है ये आपका बेसिक पे होगा। इस पे आपका HRA, DNS अलावेंसेस, बाकी जो भी अलावेंसेस जो भी स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 50 से 52 के करीब में, 50 से 52,000 के करीब में आपकी इनिशियली सैलरी जो है वो बनेगी जाके 50 से 52,000 के करीब में, 55 भी जा सकती है अगर आप अच्छी सिटी में पोस्टेड होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो अनरिजर्व पोस्ट है, अनारक्षित जो पद है, ठीक है, वो 168 हैं। फिर अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, SC कैटेगरी के जो पद हैं वो यहाँ पर 87 पोस्ट यहाँ पर हैं। अनुसूचित जनजाति जिसको हम ST कैटेगरी बोलते हैं, उसके यहाँ पर जो पद हैं वो 7 टोटल पोस्टें निकाली गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 114 यहाँ पर पोस्टें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर या फिर हम EWS की बात करते हैं तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 41 पोस्ट हैं, और यहाँ पर टोटल जो पद हो जाते हैं कितने हो जाते हैं, सारी कैटेगरी मिला करके 417 पोस्टें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अस्थाई, तो इनिशियली देखो होता है कि जब आप प्रोबेशनरी पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तो सब लोग परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट अगर पोस्ट ना होती तो आपको यहाँ पर ये जो पे बैंड है ये नहीं अलॉट करते हैं जनरली, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर जो चयन हो रहा है वो यहाँ पर प्रॉपर जो इनका सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स वगैरह होती है, उसी के अंडर में यहाँ पर हो रहा है। तो टोटल 417 पद हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है। आपको टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, जो भी फूड सैंपल्स वगैरह आते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, उनकी टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जब आप यहाँ पर जो मेंस एग्जाम के लिए जब आप अगर शॉर्टलिस्ट किए जाते हो तो वहाँ पर आपके पास में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आप इसके लिए करते हो तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अभ्यर्थी के लिए, भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की डिग्री आपके पास में अगर है, ठीक है, उसके साथ ही साथ जैव रसायन विज्ञान या यानी कि बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा लिखा गया है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, या फिर लिखा गया है डेयरी रसायन विज्ञान डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंस, या फिर खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स अगर आपने किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो इन सारी डिग्री जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, इनमें आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए। अथवा यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा में उपाधि, ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पर वेटनरी साइंस में अगर आपके पास में डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अथवा भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होनी आवश्यक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे, अगर वो यहाँ पर और कुछ क्वालिफिकेशन के लिए अलाउ करते हैं तो यहाँ पर उनको भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये बात की है। बट अभी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस मेंशन है उन पे हमें ध्यान देना है, तो वो सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहाँ पर मेंशन है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक और इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं, जब आप लिखित परीक्षा के लिए अगर शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, सपोज आपने पेट का एग्जाम दिया, ठीक है, आपने पेट का एग्जाम दिया, पेट का एग्जाम दिया आपने, और इसके बाद ही आप यहाँ पर एलिजिबल हुए हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप पेट का एग्जाम दिया होगा, यहाँ पर कई सारे लोग अप्लाई करेंगे, अब उनको जब मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर ये कितना है, 417 टोटल पोस्टें हैं, इसका 15 गुना यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो लगभग ये आपका हो जाएगा 6255 करीब, ठीक है। तो 6255 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर मेंस एग्जाम 417 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में फिर वो यहाँ पर लिखित परीक्षा में संबंध में विशेष नोट्स डाल करके यहाँ पर
लिखा गया है इस बात को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद में देखो अब ये है कि अभी सिलेबस वगैरह डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। तो हमारा ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी जूनियर एनालिस्ट को लेकर के, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जूनियर एनालिस्ट जो पोस्ट होती है, जॉब होती है, काफ़ी अच्छी होती है। हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेट का जो अपना फूड डिपार्टमेंट्स होता है, फूड डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑफिसेस, लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है और इनकी रीजन से जो भी सैंपल्स वगैरह आते हैं, फूड के सैंपल्स, उनकी ये टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद में रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर अपने एरिया के डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसको सेंड कर देते हैं। जो भी फर्दर एक्शन वगैरह लेना होता है उनके ऊपर बाकी गवर्नमेंट काम करती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसके अलावा देखो FSSAI जूनियर एनालिस्ट का हमारा ऑलरेडी कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च से, जिसको लेकर के ऑलरेडी हम इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो पोस्ट निकली है यूपी में निकली है, वैसे सेंट्रल में जो FSSAI की तरफ से आती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका कोर्स ऑलरेडी हमारा 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, FSSAI जूनियर एनालिस्ट 2024। तो बहुत सारे लोग अगर दोनों की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर इसके साथ में जा करके कर सकते हैं। अगर यूपी की तरफ से कुछ सिलेबस में कुछ चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी यूपी गवर्नमेंट का जो हमारा जूनियर एनालिस्ट है उसका सिलेबस अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो और हो सकता है कि लगभग यही सिलेबस हो, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप वेट कर सकते हो, अगर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस का तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमारा 1 मार्च से FSSAI जूनियर एनालिस्ट 2024 का वीडियो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आप किसी भी टाइम उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, डाउट पूछने हैं तो आपको लाइव सेशंस में आना पड़ेगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो विद सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसमें हम टोटली नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, फूड केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्लासेस जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगी। क्लासेस जो है वो सो एजुकेशन के ऐप पर होंगी। डेमो क्लासेस देखने के लिए आप सो एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट www.soeducation.com पर विजिट कर सकते हो। ये इसका प्राइस है। ठीक है, तो जैसे भी आपको लगता है, बाकी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप, हमारा ये नंबर है 8601635179, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज करी गई है जो हमारा यूपी का जूनियर एनालिस्ट है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 417 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। अब इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है तो उसको लेकर के डिटेल में हम तब बात कर पाएंगे जब यहाँ पर सिलेबस डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो फूड का सिलेबस रहता है वो लगभग कॉमन रहता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, जूनियर एनालिस्ट हो, फूड एनालिस्ट हो, थोड़े बहुत चेंजेस हमें पर्टिकुलर स्टेट वगैरह में देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। बाकी और कुछ डाउट्स अगर होते हैं आपके मन में तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको लेकर के डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो नंबर है आपके सामने चल रहा होगा उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी SSSC की तरफ से जो 417 पद निकाले गए हैं जूनियर एनालिस्ट को लेकर के। इसके अलावा बाकी की जो भी डिटेल है वो फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।